माता सीता रावण की पुत्री थी। दोस्तों, आज आपको रामायण की अभी तक की सबसे हैरान करने वाला तथ्य बताते हैं। दरअसल रामायण में लिखा गया है कि एक बार रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। दरअसल विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं वर्णित हैं। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हों, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं, अर्थात जिन्होंने इन्हें पाला पोसा। असल में तो इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। दरअसल व्रत समत नाम की कृषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां पर आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर दिया। इस कलश को रावण ने महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी सीता के जन्म की कहानी वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से जुड़ी है। जी हाँ, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण को खुद से छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता जन्म से संबंधित आलेख पर लिखा गया है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री संतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी भी हुई। हल की सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि सीता के अपहरण के बाद उन्हें लंका के अशोक वाटिका में ही क्यों रखा गया। दोस्तों, रावण की कैद में एक लंबा समय गुजारने के दौरान जनक नंदिनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप भी नहीं आने दिया। क्या वह सीता के क्रोध से डरता था या फिर भगवान राम के? वह किसी वचन में बंधा था या फिर कोई श्राप था जिससे वह सीता से दूर रहने के लिए बाध्य था? आलीशान महल सोने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को अशोक वाटिका में रखा? दरअसल इसका जवाब पुराणों में मिलता है। जी हाँ, कहते हैं रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने करवाया था। यह भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आकर्षक भी था कि जो इसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रंभा ने उसे कहा भी कि वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबेर को लगी तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि जब भी वह किसी भी स्त्री को बिना स्वीकृति के छुएगा या फिर अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के ना तो उन्हें स्पर्श किया और न ही उन्हें अपने महल में रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीता मैया दिव्य स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया इसके पहले ही माता सीता ने अपना वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तविक सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पुनः प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा गई। तो माता सीता आखिर किसकी पुत्री थी? इससे संबंधित दिलचस्प कथाओं की जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।